आज मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। देर आर सर्टन वेज जिस तरह से हम क्वेरीज को लिख सकते हैं, और बज़ाहिर अगर आप ये दो क्वेरीज मेरी देखें तो ये दोनों क्वेरीज सेम रिजल्ट्स लेकर आती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो इनमें से एक क्वेरी जो है, अगर मैं उसको लार्ज सेट ऑफ डेटा के लिए लिखती हूँ या फिर लार्ज सेट ऑफ डेटा के ऊपर चलाती हूँ, तो वो उसकी ज़्यादा जो टाइम कंजप्शन है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल्स का एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो क्वेरी को समझने में। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोडक्ट एंट्रीज का टेबल बनाया है, विच इज़ बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें मैंने अपने ब्रांच अकाउंट, कोई भी आपका अकाउंट हो सकता है, और इसी तरह से अकाउंट का बेसिकली प्रोडक्ट यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकाउंट के अंदर हमने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है, जो भी मतलब अकाउंट के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने उसको एज ए डिपॉजिट या विड्रॉ के तौर पे ले लिया है। और साथ में वो डेट ले ली है जिस डेट पे डिपॉजिट या विड्रॉ किया, और साथ में उसकी अमाउंट आ गई। और मेरे पास सेकंड टेबल जो मेरे पास है वो है अकाउंट्स का टेबल है। अब उसके अंदर सारे ब्रांचेस के अकाउंट्स और उनकी उनकी अकाउंट्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, यानी कि जिस तरह से बैंक्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, किसी को निसा अकाउंट या फिर आसान अकाउंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये बेसिकली दो टेबल्स हैं जो मैंने समझाने के लिए आप बनाए हैं। तो अगर अब इन दोनों पर मुझे जो है वो जो डेटा चाहिए था बेसिकली स्क्रिप्टिंग के लिए, वो मुझे जो भी डिपॉजिट किया है और जिस भी प्रोडक्ट के लिए यानी अकाउंट प्रोडक्ट के लिए डिपॉजिट किया है, मुझे उन सारी की डिटेल्स चाहिए थी, यानी वो ब्रांचेस और वो अकाउंट्स चाहिए थे। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्वेरी इस तरह से राइट की कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट एंट्री से वो सारे प्रोडक्ट उठा लिए, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट की सारी अकाउंट्स उठा लिए जिन अकाउंट्स और ब्रांचेस में डिपॉजिट हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने वो अकाउंट क्लास सिर्फ वो अकाउंट उनमें से मैच करवा लिए जिनकी अ, जो प्रोडक्ट थी, यानी कि जो आसान अकाउंट है या फिर आपके पास जो भी अकाउंट की प्रोडक्ट है, उसकी बेसिस पे मैंने वो अकाउंट फिल्टर करवा लिए। तो अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये क्वेरी भी मेरी सेम रिजल्ट लेकर आ रही है, और अगर मैं इस क्वेरी पे जाऊं तो ये भी क्वेरी मेरी सेम रिजल्ट है। अब लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको मैं एग्जीक्यूट करके अगर इसका मैं आपको एक्सप्लेन प्लान दिखाऊं, ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट 4 बाइट आई है, और इसमें जो आपका फुल टेबल स्कैन जो इंडेक्सेस हिट हुए हैं उसमें फुल टेबल स्कैन लगा है, क्योंकि हमने इन लगाया और उसके बाद हमने कोई खास जो हमारे पास इंडेक्स की, यानी कि हमने जिन की फील्ड्स के ऊपर इंडेक्सेस लगाए हैं, हमने उन की फील्ड्स को एज सच इस क्वेरी में यूज नहीं किया हुआ, इंडेक्सेस हिट नहीं हो रहे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको जब डेटा फेच करने जा रहा है तो उसको फुल टेबल स्कैन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको टाइम लग रहा है। अगर मैं इसकी तरफ जाऊं, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, और अगर मैं इसका कंट्रोल करके एक्सप्लेन प्लान ले लूं, तो ये देखें यहाँ पर कितने इंडेक्सेस हिट हुए हैं और इसके हिसाब से हमारे पास कॉस्ट भी कितनी कम आई है। तो बेसिकली जब आप क्वेरी लिखते हैं और जब आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि उन टेबल्स के ऊपर हमने जितने इंडेक्सेस लगाए हुए हैं, जिन फील्ड्स के ऊपर हमने इंडेक्सेस लगाए हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन में हमने कोशिश ये करनी है कि उन इंडेक्सेस को हिट किया जाए। जैसे यहाँ पर मेरे पास दो फील्ड्स हैं जो कि इंडेक्स में आ रही हैं, तो हमने इन दोनों को हिट करना है। इसी तरह से अगर मैं आपको सेकंड टेबल दिखाऊं प्रोडक्ट एंट्रीज का, तो उसमें भी हमने हमने जो इंडेक्सेस लगाए हैं उसमें ये देखें, ये सारे हमारे पास इंडेक्सेस में आ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास इंडेक्स हिट नहीं होगा, हमारी जो है वो कॉस्ट कम नहीं होगी। तो हमने हमेशा जब भी क्वेरी को लिखना है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब हम लार्ज सेट ऑफ डेटा के ऊपर क्वेरी कोई भी लिखते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, तो फिर उसमें इश्यूज आते हैं अगर हमारी क्वेरीज फुली ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।